इंडिया के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप आरपीएससी जो एग्ज़ाम है वो भी भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्लियर कर सकते हो। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मैं एमए हिस्ट्री और हिस्ट्री से नेट हूँ और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है। टीचर एग्ज़ाम क्लियर किया है मैंने 2018 में। तो यदि आप प्लस कोर्सेज लेते हो तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। इसमें आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में जा सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। इसमें आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो आपको एक लाइन में मिलेंगे जो आपको एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छी तरह तैयारी करने में मदद करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे जिसके बाद में आप अपनी तैयारी है ना वो अच्छी प्रकार से कर सकते हो और रेगुलर जो मॉक टेस्ट हैं और जो केजेज हैं उनमें भाग ले सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको जो एक्सेस है ना वो मिलेगा जिससे कि आप अच्छी तरह से जो कोई भी डिवाइस है ना उस पर अपनी क्लास देख सकते हैं। तो अभी दरअसल क्रैश कोर्स चल रहा है किसका, रीट का। और ये जो क्रैश कोर्स है ये दरअसल 23 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसे ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा DPS10 जो रेफरल कोड है वो यूज़ करना होगा। और वो यूज़ करने के बाद में आप निश्चित रूप से एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो कोड है ये जो कोड है ये जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो अभी SI वाला भी चल रहा है और जो SI वाला है इसमें भी आप यदि मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे DPS10 तो इसमें भी आपको मिलेगा फिर 10% का डिस्काउंट। ठीक है ना। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो आगे अभी RAS का भी बैच स्टार्ट हो चुका है 22 फरवरी से। 1 साल का बैच है और इसे भी इस कोर्स को भी खरीदते हो तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो DPS10 जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन याद रखना कि अभी जो 10% का डिस्काउंट है उसके कुछ ही दिन बचे हैं क्योंकि ये 10% से 5% होने जा रहा है। तो आज ही सब्सक्राइब करें। फ्री और प्लस क्लासेज में क्या फ़र्क होता है कि फ्री क्लासेज में आपका सिलेबस है वो लिमिटेड होता है जबकि प्लस क्लास में जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। फ्री क्लास में लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं जबकि प्लस क्लास में अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। फ्री क्लास में लिमिटेड PDF या नोट्स मिलते हैं जबकि प्लस क्लास में अनलिमिटेड PDF या नोट्स मिलते हैं। जो फ्री क्लास है उसमें डाउट क्लियरिंग सेशन होता है टॉप एजुकेटर के द्वारा, मतलब कभी कभी होता है वो, जबकि प्लस क्लास में रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा टॉप एजुकेटर के द्वारा। प्लस फीचर की बात करें तो इसमें आप अपने जो फेवरेट एजुकेटर हैं उनके साथ उनसे लर्न कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में भाग ले सकते हैं और अपना जो सिलेबस है उसे भी कवर कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज में जा सकते हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। 1 मार्च से जो डिस्काउंट है ना वो 10% से 5% होने जा रहा है। जैसे कि 12 मंथ का जो करंट प्राइस है वो 7,000 है, लेकिन यदि 28 फरवरी तक आप इसको लेते हो और मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो DPS10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये आपके पड़ेगा 6,300 रुपीज़ में। लेकिन मार्च में ये दरअसल महंगा होने जा रहा है, 5% मिलेगा डिस्काउंट ओनली, 10% नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 6,650 रुपीज़ का पड़ेगा, यानी आपके 350 रुपये ज़्यादा पड़ेंगे। तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और फ्री प्लान को यूज करना है आपको तो मेरा कोड यूज करिए DPS10। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और उसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करना होगा। अभी यदि प्लान बताएं तो ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें 12 मंथ का बहुत अच्छा प्लान है, ये 7,000 रुपीज़ का है। लेकिन यदि आप इसे अभी लेते हो और मेरा रेफरल कोड यूज करते हो DPS10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, यानी ये आपके पड़ेगा 6,300 रुपीज़ में। 24 मंथ का जो प्लान है वो 8,400 रुपीज़ का है। और यदि अपन बताएं तो ये 24 मंथ का जो प्लान है इसमें आप यदि मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे DPS10 तो इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ये पड़ेगा आपके 7,560 रुपीज़ में। राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये अपन पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने पढ़ दिया था इसके बारे में नसीराबाद तक। और अभी अपने को पढ़ना है कौन सा, नीमच पढ़ना है।
ठीक है ना। नीमच अपने को पढ़ना है। तो नीमच में आपको याद रखना है, जो नीमच छावनी है ये एमपी में है। नीमच कहाँ पे है? एमपी में। और ये नियंत्रण में थी किसके? मेवाड़ के नियंत्रण में थी। एमपी में है और ये किसके नियंत्रण में थी? मेवाड़ के नियंत्रण में थी। ये जो नीमच छावनी है इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये छावनी दरअसल यहाँ पर अवध रेजिमेंट थी। कौन सी रेजिमेंट थी यहाँ पे? अवध रेजिमेंट थी नीमच छावनी में। नीमच छावनी है, यहाँ पर घटना है ये 2 जून 1857 की। कब की घटना है? 2 जून 1857 की। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल एबोट। अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? कर्नल एबोट था। अब ये जो कर्नल एबोट है ना, ये दरअसल परेड करवा रहा था और कह रहा था सैनिकों से कि वो है ना ऐसा ही शपथ लें कि वो विश्वासघात नहीं करेंगे। लेकिन उसी समय एक सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? मोहम्मद अली बेग, ये सैनिक था। ये जो मोहम्मद अली बेग है ना, इसने सवाल पूछ लिया कि आप हमें विश्वासघात न करने की शपथ दिला रहे हैं, जबकि विश्वासघात तो आप कर रहे हैं। क्या आपने अवध के साथ विश्वासघात नहीं किया है? अब इसके बाद में जो कर्नल एबोट था उसका जवाब नहीं दे पाया और यही यहाँ पे क्रांति का कारण बन गया। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो नीमच में जो क्रांति का कारण वो ये बना था कि एबोट है ना, उसने मोहम्मद अली बेग के सवालों का जवाब नहीं दिया था। इसके बाद में यहाँ पर क्रांति का प्रारंभ हुआ 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को यहाँ पे क्रांति का प्रारंभ हुआ था। नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग और दूसरा था इसके साथ जिसका नाम था हीरा सिंह। इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था। जो विद्रोही थे ना, उन्होंने आसानी से छावनी पर अधिकार कर लिया। यानी छावनी पर किसका अधिकार हो चुका था? विद्रोहियों का अधिकार हो चुका था। जो अंग्रेज है ना, वो यहाँ से पहले ही फरार हो गए थे। उन्हें पता था कि निश्चित रूप से गड़बड़ होने वाली है और अंग्रेज परिवारों को डुंगला गांव में शरण दी गई। डुंगला है ना, ये कहाँ पे पड़ता है? चित्तौड़ में। और ये शरण इन्हें दी थी एक किसान था जिसका नाम था रुगाराम। यानी रुगाराम नामक किसान ने डुंगला गांव में शरण दी थी किसको? अंग्रेजों को। अब ये जो अंग्रेज परिवार है, अंग्रेज परिवार, इसके पीछे दरअसल बाद में आ गए विद्रोही और विद्रोहियों ने इन्हें आकर के बंधक बना लिया। अब विद्रोहियों के बंधक बने हुए थे। अब चूंकि मैंने बताया था कि नीमच मेवाड़ के नियंत्रण में आती थी और इसीलिए संदेश भेजा गया किसके पास? कैप्टन सावर्स के पास। किसके पास संदेश भेजा गया था? कैप्टन सावर्स के पास संदेश भेजा गया। अब जो कैप्टन सावर्स है वो वहां पर पहुंचा, क्योंकि मेवाड़ है ना उसकी सेना की जरूरत थी, इसलिए सीधा उदयपुर पहुंच गया और उदयपुर में उसने मुलाकात की राणा स्वरूप सिंह से। अब राणा स्वरूप सिंह और अंग्रेजों के समय इस समय स्थिति थोड़ी सही नहीं चल रही थी और इसीलिए यहाँ पर कटुता भी थी दोनों के मध्य। लेकिन यहाँ पर जो सावर्स है उसने जाकर के सीधा कहा कि मुश्किल की घड़ी में आपने तो हमारी सहायता की है और हमने आपकी सहायता की है। अब यदि दोनों ने ही एक दूसरे की सहायता नहीं की तो निश्चित रूप से हम दोनों बिखर जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा कहा गया। आपको याद रखना है कि इसके बाद में जो यहाँ पर स्वरूप सिंह था वो ना नहीं कर सकता था और उसने अपनी सेना भेज दी स्वरूप सिंह के साथ। और जो स्वरूप सिंह है ना, स्वरूप सिंह, उसके द्वारा अंग्रेज परिवारों को छुड़वाया गया। जो अंग्रेज परिवार थे ना, उन्हें छुड़वाया किसने? सावर्स ने। अंग्रेजों को मुक्त करवाया। किसकी सहायता से करवाया? मेवाड़ की सेना की सहायता से। ये जो अंग्रेज परिवार थे इन्हें शरण दी राणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के किनारे। कहां पे शरण दी गई थी? जग मंदिरों में।
यानी जगमंदिरों में इन्हें शरण दी। और कुल जो अंग्रेज थे ना यहाँ पर वो 40 थे, और इन्हें रखा गया गोकुल चंद मेहता की सुरक्षा में। इसकी सुरक्षा में रखा गया था, गोकुल चंद मेहता की सुरक्षा में रखा गया। आपको याद रखना है कि गोकुल चंद मेहता इनका सुरक्षा कर्मी था। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में प्रथम शासक कौन था, यानी राजस्थान में प्रथम शासक कौन था जिसने सबसे पहले अंग्रेजों की सहायता की थी क्रांति में, तो आपको याद रखना है वो स्वरूप सिंह था। कोई मतलब नहीं है, सभी ने ही अंग्रेजों की सहायता की थी, लेकिन पहला तो पहला ही होता है ना, वो स्वरूप सिंह था। उसके बाद में जो सावर्स है उसने 8 जून 1857 को नीमच छावनी पर भी अधिकार कर लिया, यानी नीमच भी अब पूरी तरह से किसके अंडर में थी, अंग्रेजों के। तो आपको याद रखना है कि प्रारंभ हुआ था 3 जून 1857 को। नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने। जो विद्रोही थे उन्होंने छावनी पर अधिकार कर लिया, और इसके बाद में यहाँ से जो अंग्रेज थे ना वो फरार हो गए। अंग्रेजों को डुंगला गांव में रुघाराम नामक किसान ने शरण दी थी। ठीक है, इसके बाद में इन अंग्रेजों को विद्रोहियों ने बंधक बना लिया। कैप्टन सावर्स ने मेवाड़ की सेना की सहायता से अंग्रेजों को मुक्त करवाया, और इन अंग्रेजों को शरण दी गई थी जगमंदिरों में। और इनका सुरक्षाकर्मी कौन था, गोकुल चंद मेहता। याद रखना है कि राजस्थान का जो प्रथम शासक है वो स्वरूप सिंह था, जिसने क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी। 8 जून 1857 को सावर्स ने नीमच पर अधिकार किया। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। पढ़ा है वो नीमच पढ़ा, कौन सा पढ़ा, नीमच। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अगली जो छावनी थी वो कौन सी थी, एरिनपुरा। एरिनपुरा छावनी की बात करें तो जो एरिनपुरा है ना ये कहाँ पे, पाली में। और यहाँ पर जो टुकड़ी तैनात थी उसका नाम था जोधपुर लीजन। कौन सी टुकड़ी तैनात थी यहाँ पे, जोधपुर लीजन तैनात थी। अब एरिनपुरा वाले हैं ना वो अलग अलग विद्रोह करेंगे। सबसे पहले इन्होंने साथ दिया था किसका, आबू के विद्रोहियों का। आबू में विद्रोह किया, फिर इन्होंने खुद की छावनी में विद्रोह किया, फिर ये साथ देंगे कुशाल सिंह का, और अंत होगा इनका नारनौल हरियाणा में। तो अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एरिनपुरा जो छावनी है उसका विद्रोह अपन पढ़ेंगे। आबू में विद्रोह है, ठीक है। आबू में दरअसल क्या है कि कुछ सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, लेकिन यहाँ पर जो सैनिक है ना उन्हें दरअसल परेशान किया जाता था, मतलब उनसे घरेलू काम करवाए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा। आपको पता ही आबू में रहते थे गर्मियों में अंग्रेज, गर्मी तो पड़ रही थी जब क्रांति थी। ठीक है, उस समय क्या हुआ कि एक जो वहां पर है ना, दरअसल लोरेंस का पुत्र भी था अलेक्जेंडर। उसने क्या हुआ कि एक सैनिक को सुबह से परेशान कर रखा था। दिन 21 सितंबर का था, सैनिक का नाम मोती खां था। मोती खां को बार बार गालियां दे रहा था, और मोती खां ने अंत में तय किया कि यदि इसने अब कुछ कहा ना तो वो चुप नहीं बैठेगा, ठीक है ना, ऐसा इसने तय कर लिया। और उसके बाद जो मोती खां है वो सोच रहा था कि नए कहे तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ चुप रहने वाला था, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने फिर से उसे गालियां देनी शुरू की, जिसके बाद में उसने सारी की सारी गोलियां उसी पे डाल दी। अब आपको पता है भी एक विद्रोह करता है तो सारे ही आ जाते हैं, सारे सैनिक आ गए, और उन्होंने वहां पर अंग्रेजों को मारा और आबू पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना, तो आपको बस इतना याद रखना है कि आबू में विद्रोह का प्रारंभ हुआ 21 सितंबर 1857 को। नेतृत्व किसने किया था यहाँ पे, मोती खां ने नेतृत्व किया। जबकि जो विद्रोही थे उन्होंने आबू पर अधिकार कर लिया। आबू पर किसका अधिकार हो गया, विद्रोहियों का। उसके बाद में इन्होंने खुद की छावनी में विद्रोह किया, कहाँ पे, एरिनपुरा में। एरिनपुरा में विद्रोह किया। एरिनपुरा में जो विद्रोह का प्रारंभ है ये हुआ था
23 सितंबर 1857। 23 सितंबर 1857 को इरिनपुरा विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व यहाँ पर किया था मोती खां ने और शीतल प्रसाद ने। इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था। ठीक है। विद्रोहियों ने आसानी से छावनी पर अधिकार कर लिया। यानी जो छावनी है इस पर किसका अधिकार हो गया था? विद्रोहियों का अधिकार हो गया। ठीक है। उसके बाद में आपसे ये पूछा जाए भी इरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कब प्रारंभ किया, तब तो आपको बताना है भी 21 सितंबर 1857 को। लेकिन ये पूछा जाए भी इरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ, तब बताना है 23 सितंबर 1857 को। तब कब हुआ था? 23 सितंबर को। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रख लेना। फिर हुआ था आउवा में विद्रोह। आउवा कहां पड़ता है? पाली में ही पड़ता है। आउवा में क्या है कि वहां का ठाकुर था जिसका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। वहां का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह चंपावत था। और कुशाल सिंह चंपावत ने विद्रोह कर रखा था किसका? मारवाड़ के शासक तख्त सिंह का। मारवाड़ के शासक तख्त सिंह का इसने विद्रोह कर रखा था। किसने? कुशाल सिंह चंपावत ने। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि दरअसल जो कुशाल सिंह चंपावत है उसका विद्रोह काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन जैसे ही आउवा के सैनिक आए इसका विद्रोह और भी बड़ा हुआ। यानी इसका साथ दिया आउवा के सैनिकों ने। आउवा के ठाकुर का साथ दिया एरिनपुरा के सैनिकों ने। सॉरी, ठीक है ना। किसने दिया था? एरिनपुरा के सैनिकों ने। इसके बाद जो कुशाल सिंह है उसने आउवा के आसपास के जो क्षेत्र थे ना उन पर भी अपना अधिकार जमा लिया। यहाँ पर भी किसका अधिकार हो गया था? कुशाल सिंह चंपावत का। इसके बाद में जो मारवाड़ है ना उसे चिंता हुई, अंग्रेजों को भी चिंता हुई कि पता नहीं कुशाल सिंह पूरे क्षेत्र पर अधिकार न कर ले। इसके बाद यहाँ पर सेना भेजी गई, जिसके बाद में यहाँ पर युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को। और युद्ध था बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा भी कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। ये जो युद्ध था इसमें कुशाल सिंह चंपावत ने सॉरी 2 सेनाओं को हराया था। कितनी सेनाओं को हराया? 2 सेनाओं को। एक तो सेना थी मारवाड़ की और एक सेना किसकी थी? अंग्रेजों की। मारवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहा था तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह और अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था मेजर हितकोट। ये यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पर दरअसल क्या है कि लॉरेंस को भी इसकी खबर लगी कि वहां पर है ना जो विद्रोही है वो बहुत सक्रिय हो गए हैं। इसलिए खुद लॉरेंस ने यहाँ पर आने का निश्चय किया। इसके बाद में यहाँ पर एक और युद्ध हुआ और वो युद्ध था चिल्लावास का युद्ध। चिल्लावास कहाँ पड़ता है? पाली में। ये युद्ध कब हुआ था? ठीक 10 दिनों बाद 18 सितंबर 1857 को। ठीक है। ये जो युद्ध हुआ इसमें अंग्रेजों और भारतीयों का सीधा आमना सामना था और इसीलिए इसे कहा जाता है काला गोरा युद्ध। क्या कहते हैं इसे? काला गोरा युद्ध कहते हैं। ये जो युद्ध हुआ था ये किस किस के मध्य हुआ? कुशाल सिंह और सामने कौन था? लॉरेंस। ये जो युद्ध था इसमें जो कुशाल सिंह है उसने पैट्रिक लॉरेंस को पराजित कर दिया। किसे पराजित किया? पैट्रिक लॉरेंस को। जो विद्रोही थे ना उन्होंने मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट
इसका नाम क्या था? मेजर मैकमोसन। ये मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। इसका सर काट करके आउवा के किले पर लटका दिया। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट का सर काट करके जो विद्रोही थे उन्होंने आउवा के किले पर लटकाया। वो कौन था पॉलिटिकल एजेंट? मेजर मैकमोसन था। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो कुशाल सिंह है ना, उसके पास कोई नहीं आया काफी दिनों तक। आखिरकार यहाँ पर 21 जनवरी 1857 को कर्नल होम्स सेना लेकर आया। कौन लेकर आया था सेना? कर्नल होम्स। जो कर्नल होम्स है उसने पराजित किया पृथ्वी सिंह लांबिया को, क्योंकि कुशाल सिंह तो यहाँ से भाग गया था और कौन था? पृथ्वी सिंह लांबिया था, उसे पराजित किया। ये मारा गया और होम्स ने आउवा में विद्रोह का दमन किया। अंग्रेज यहाँ से सुगाली माता की मूर्ति भी उठा के ले गए, जो वर्तमान में रखी गई है बांगड़ संग्रहालय में। कौन सी संग्रहालय में रखी गई है? बांगड़ संग्रहालय में, जो पाली में है। जो सुगाली माता है इसे कहा जाता है 1857 के क्रांतिकारियों की देवी। यानी 1857 के क्रांतिकारियों की देवी किसे कहा जाता है? सुगाली माता को कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में जो कुशाल सिंह है उसके बारे में याद रखना है कि कुशाल सिंह है उसे शरण दी गई थी कोठारिया के ठाकुर ने। कहा के ठाकुर ने शरण दी थी? कोठारिया के ठाकुर ने, जिसका नाम था जोधा सिंह रावत। कुशाल सिंह काफी समय तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आया। उसके बाद में खुद ही इसने 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण किया था और उसके बाद इस पर जांच के लिए मेजर टेलर आयोग बिठाया गया और इसने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया। ठीक है। जो मेजर टेलर आयोग है ना, उसने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित किया। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो यहाँ के विद्रोही हैं एरिनपुरा वाले, उनका विद्रोह हुआ लास्ट में नारनौल में। पे हुआ था नारनौल में। नारनौल ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। दरअसल क्या था कि नवंबर 1857 में शिव सिंह के नेतृत्व में इन्होंने प्रस्थान किया दिल्ली की ओर। कहाँ की ओर कूच किया था? दिल्ली की ओर। नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। लेकिन इसके बाद ये नारनौल में पराजित हो गए और इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरह से ये जो एरिनपुरा वाले थे ना सैनिक, इनके विद्रोह का अंत कहाँ पे हुआ था? आपको याद रखना है कि नारनौल में हुआ था। कहाँ हुआ था? नारनौल। तो आपको याद रखना है कि आबू में विद्रोह, एरिनपुरा के विद्रोहियों की बात चल रही है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कहाँ विद्रोह किया था? आबू में। तो आबू में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 21 सितंबर 1857। नेतृत्व किसने किया था? मोती खां ने किया था। जो विद्रोही थे उन्होंने आबू पर अधिकार किया। कहां पर अधिकार किया? आबू पर। उसके बाद में दूसरा जो विद्रोह था वो कहां पे हुआ? इनका एरिनपुरा में हुआ, जिसका प्रारंभ हुआ 23 सितंबर 1857 को। नेतृत्व किसने किया? मोती खां व शीतला प्रसाद ने। जो विद्रोही थे उन्होंने छावनी पर आसानी से अधिकार किया। इसके बाद में इनका जो तीसरा विद्रोह था वो कहां पे हुआ था? आउवा में। और आउवा कहां पड़ता है? पाली में। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया था, जिसका विद्रोह किसके खिलाफ था? मारवाड़ के शासक तख्त सिंह के खिलाफ। जो तख्त सिंह के खिलाफ जो कुशाल सिंह हैं, उसके साथ एरिनपुरा के सैनिक भी मिल गए, जिसके बाद इन्होंने आसानी से एरिनपुरा के क्षेत्र पर अधिकार किया। मतलब आउवा के क्षेत्र पर अधिकार किया। एरिनपुरा पर तो पहले से ही किसका अधिकार था? विद्रोहियों का अधिकार था। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर विद्रोही हैं, विद्रोही, उनका जो मारवाड़ का शासक है ना तख्त सिंह, वो सामना नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने यहाँ पर बड़ी सेना भेजी। और ये जो सेना है वो भेजी गई थी कब? 8 सितंबर 1857 को। जिसके बाद में यहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ था? 8 सितंबर 1857 को पिथौरा का युद्ध। पिथौरा कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। और ये जो युद्ध था इसमें कुशाल सिंह चंपावत ने मारवाड़ और अंग्रेजों दो सेनाओं को पराजित किया था। यानी मारवाड़ और अंग्रेजों की दोनों सेनाओं को पराजित किया था। किसने? कुशाल सिंह चंपावत ने। जो मारवाड़ की जो सेना है
उसका जो नेतृत्व है वो किया गया था किसके द्वारा, ओनाड सिंह के द्वारा। जबकि यहाँ पर नेतृत्व किया गया था अंग्रेज सेना का मेजर हितकोट के द्वारा। किसने किया था, मेजर हितकोट ने नेतृत्व किया था अंग्रेज सेना का। ठीक है। उसके बाद में जो अगला जो युद्ध हुआ वो चेलावास का युद्ध था, जिसे कालागोरा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा युद्ध था, कालागोरा युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था कालागोरा युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ, और इसमें कुशाल सिंह ने पैट्रिक लॉरेंस को हराया, जो एजीजी था राजस्थान का। जो पॉलिटिकल एजेंट मेजर मैकमोसन था उसका सर काट करके विद्रोही थे उन्होंने आउवा के किले पर लटकाया। 21 जनवरी 1857 को कर्नल होम्स ने यहाँ पर आक्रमण किया। कुशाल सिंह था वो यहाँ से फरार हो गया। नेतृत्व किसने किया, पृथ्वी सिंह लांबिया ने, और पृथ्वी सिंह लांबिया यहाँ पर मारा गया और अंग्रेजों ने यहाँ पर विद्रोह का दमन कर दिया। अंग्रेज थे ना वो सुगाली माता की मूर्ति उठाकर अजमेर के मैगजीन दुर्ग में ले गए, जो वर्तमान में पाली के पांगड़ संग्रहालय में रखी गई है। जो सुगाली माता है इसे 1857 के क्रांतिकारियों की देवी कहते हैं। इसके बाद जो कुशाल सिंह है उसे कोठारिया के ठाकुर ने शरण दी, जिसका नाम था जोधा सिंह रावत। किसने दी थी, कोठारिया के ठाकुर ने शरण दी थी, जिसका नाम क्या था, जोधा सिंह रावत था। ठीक है ना। और उसके बाद में जो कुशाल सिंह है उसने 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण किया था। ठीक है। उसके बाद में जो कुशाल सिंह है उस पर मेजर टेलर आयोग स्थापित किया गया, जिसने कि कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया। उसके बाद एरिनपुरा के सैनिकों का नारनौल में विद्रोह हुआ। नवंबर 1857 में जो एरिनपुरा के सैनिक है उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। शिव सिंह के नेतृत्व में नारा दिया गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। जो विद्रोही थे ना वो अंग्रेजों से पराजित हुए और विद्रोह का अंत हो गया। तो ये था एरिनपुरा, जिसमें कुशाल सिंह है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आता है। कौन, कुशाल सिंह। तो इसलिए जो कुशाल सिंह है ना इसे काफी अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि कुशाल सिंह इसमें काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में अपन फिर अगला पढ़ते हैं। अगला कौन सा है यहाँ पे, कोटा। वो कोटा है ना ये एक बड़ा केंद्र था। कोटा है वो बड़ा केंद्र माना जाता है, याद रखना। कोटा में राजस्थान में जनता का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ। राजस्थान में जनता का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ पे हुआ था, कोटा में हुआ। प्रारंभ कब हुआ था, प्रारंभ हुआ था यहाँ पे 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व किसने किया था, जयदयाल और मेहराब खान ने। कारण यह था कि ये जो जयदयाल और मेहराब खान जैसे अधिकारी थे, जिन्हें यहाँ के शासक जिसका नाम था महाराव राम सिंह सेकंड, उसने इनको अंग्रेजों को मतलब बर्टन को सौंप दिया। जिसके बाद बर्टन ने क्या किया कि बर्टन ने इन्हें जेल में डाल दिया। अब जैसे ही जेल में डाला गया, यहाँ पर जो कोटा की जनता थी ना वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई, और जो कोटा की जनता है उन्होंने एक प्रकार से विद्रोह को प्रारंभ कर दिया, और इसी के साथ जो कोटा है वहां पर विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। ठीक है ना। और कोटा में जो विद्रोह किया गया वो किसके द्वारा किया गया था, जनता के द्वारा। सबसे पहले जो जनता है ना वो यहाँ पर पहुंची कहाँ पे, कोतवाली में। और कोतवाली में आकर के उन्होंने जयदयाल और मेहराब खां को जैसे जो 8 अधिकारी थे ना उन्हें छुड़वा लिया। यानी विद्रोहियों ने कहां पर अधिकार किया, कोतवाली पर अधिकार किया। इसके बाद जो विद्रोही है उन्होंने कोटा रेजिडेंसी को लूटा। किसको लूटा था, कोटा रेजिडेंसी को। कोटा रेजिडेंसी में काफी सारे हथियार थे। अब जनता के हाथ में हथियार आ गए। आपको पता है कि हथियार न चलाने वाला होता है ना वो हथियार चलाने वाले से ज्यादा खतरनाक होता है, पता नहीं कब चला दे। और ऐसा ही यहाँ पर हो रहा था, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी किस पर, अंग्रेजों पर। जो विद्रोही थे ना उन्होंने यहाँ पर एक डॉक्टर था जिसका नाम था सैंडलर। क्या नाम था, सैंडलर। और एक पादरी था जिसका नाम था कोट्टम। उनकी विद्रोहियों के द्वारा हत्या कर दी।
पादरी कोट्टम और डॉक्टर सैंडलर की विद्रोहियों के द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद जो विद्रोही थे इन्होंने रामगंज पैलेस में घुस गए। रामगंज पैलेस में घुस गए और उन्होंने वहां पर बर्टन के पुत्र थे, एक का नाम था फ्रैंक और एक का नाम क्या था, आर्थर। इन दोनों की हत्या कर दी। बर्टन के पुत्रों की हत्या कर दी किसने, विद्रोहियों ने। अब बर्टन था ना, वो बड़ी सेना लेकर इनके सामने आया, लेकिन विद्रोही थे ना, उन्होंने क्या किया कि जो मेजर बर्टन है उसका सर काटकर पूरे कोटा में घुमाया। पूरे कोटा में घुमाया गया किसका सर, बर्टन का सर। ठीक है। उसके बाद जो विद्रोही थे ना, उन्होंने कोटा पर अधिकार कर लिया। यहाँ के महाराव जिसका नाम क्या था, राम सिंह सेकंड, उसे विद्रोहियों ने बंदी बना लिया। राम सिंह सेकंड को विद्रोहियों के द्वारा बंदी बनाया गया। यहाँ पर विद्रोहियों का जो अधिकार है वो 6 माह तक रहा था। कितने माह तक, 6 माह तक। राजस्थान में विद्रोहियों का जो सर्वाधिक अधिकार है वो कहां पर रहा था, कोटा पर रहा था। यानी कोटा में सबसे ज्यादा समय तक विद्रोहियों का अधिकार रहा, इतना और कहीं नहीं रहा था। अप्रैल 1858 में यहाँ पर आक्रमण किया मेजर रॉबर्ट ने और करौली के शासक जिसका नाम था मदनपाल सिंह ने। इन्होंने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। मेजर रॉबर्ट ने और करौली के शासक मदनपाल सिंह ने यहाँ पर आक्रमण किया। आक्रमण के बाद इन्होंने विद्रोहियों को पूरी तरह से पराजित किया। जयदयाल और मेराब खां थे, उन्हें भी फांसी दे दी गई। मेराब खां को फांसी दी गई और विद्रोह का यहाँ पर पूरी तरह से दमन कर। याद रखना है कि यहाँ पर जो कवि सूर्यमल मिश्रण है ना, वो भी विद्रोहियों के साथ था। कवि सूर्यमल मिश्रण भी विद्रोहियों के साथ था और कवि सूर्यमल मिश्रण ने इस क्रांति का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है जिसका नाम क्या था, वीर सतसई। वैसे इसने एक ग्रंथ और लिखा था ना, वंश भास्कर, उसमें नहीं मिलता है बल्कि किसमें मिलता है, वीर सतसई में वर्णन मिलता है। तो ये था कोटा जहां पे जनता का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में जनता का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ पे हुआ था, कोटा में। प्रारंभ कब हुई थी यहाँ पे, 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व किसने किया था, जयदयाल और मेहराब खां ने। जो विद्रोही थे उन्होंने कोतवाली पर अधिकार किया, कोटा रेजिडेंसी को लूटा, जिसके बाद में डॉक्टर सैंडलर, पादरी कोट्टम है ना, इनकी हत्या कर दी गई। विद्रोहियों ने रामगंज पैलेस में बर्टन के पुत्र थे फ्रैंक और आर्थर, उनकी भी विद्रोहियों ने हत्या की। मेजर बर्टन है ना, उसका सर काटकर विद्रोहियों ने पूरे कोटा में घुमाया। विद्रोहियों का कोटा पर पूरी तरह से अधिकार हो चुका था। जो महाराव राम सिंह सेकंड है, राम सिंह सेकंड है, उसे विद्रोहियों ने बंदी बना लिया। 6 माह तक यहाँ पर विद्रोहियों का अधिकार रहा। राजस्थान में विद्रोहियों का सर्वाधिक जो अधिकार है वो कहाँ पे रहा था, कोटा पर रहा। अप्रैल 1858 में मेजर रॉबर्ट और करौली के शासक मदनपाल सिंह ने विद्रोह का अंत किया। जयदयाल और मेराब खां को मौत की सजा दी गई। विद्रोह का यहाँ पर दमन हो गया। कवि सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई में इसका वर्णन किया। सूर्यमल मिश्रण भी विद्रोहियों के साथ था। इसमें एक चीज और याद रखनी है कि जो मदनपाल सिंह है ना, इसे अंग्रेजों ने जीसीआई की उपाधि दी थी, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया, और इसकी तोप सलामी बढ़ा दी थी, और तोप सलामी बढ़ाकर 13 से कितनी कर दी गई, 19। जबकि जो राम सिंह सेकंड है, इसकी तोप सलामी कम कर दी गई थी, 17 से कितनी कर दी, 11। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आए हुए हैं। यानी कौन से शासक की तोप सलामी है ना वो समाप्त कर दी गई, और कौन सा ऐसा जो शासक था जिसकी तोप सलामी बढ़ा दी गई। तो ये दोनों ही बताने हैं। तोप सलामी बढ़ाई तो किसकी गई थी, मदनपाल सिंह की, और तोप सलामी है ना कम किसकी की गई थी, राम सिंह सेकंड की। तो ये था कोटा क्षेत्र। अब अन्य केंद्र देख लेते हैं।
अन्य केंद्र में भरतपुर। भरतपुर की बात की जाए तो यहाँ पर विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 31 मई 1857 को। यहाँ पर मेवों और गुर्जरों ने विद्रोह प्रारंभ किया। जो विद्रोही थे उन्होंने भरतपुर पर अधिकार कर लिया। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन यहाँ से फरार हो गया और विद्रोहियों ने महाराजा जसवंत सिंह को बंदी बना लिया। लेकिन कुछ समय पश्चात जून 1857 में मेजर ईडन ने मेजर ईडन ने यहाँ पे विद्रोह का अंत कर दिया। किसने किया था? मेजर ईडन ने। ठीक है। अगला जो केंद्र है वो था देवली। देवली कहाँ पे है? टोंक में है। देवली में जो विद्रोह का प्रारंभ है ये किया गया था 5 जून, सॉरी हाँ 5 जून को ही, 5 जून 1857 और नीमच छावनी के सैनिकों ने किया था। यहाँ पर दमन भी नीमच के साथ भी हो गया था। कब? 8 जून 1857 को। कहाँ पे? देवली। बात करते हैं इसके बाद में अजमेर की। तो जो अजमेर है यहाँ पर 9 अगस्त 1857 को कैदियों ने विद्रोह किया था। किसने किया था? कैदियों के द्वारा विद्रोह किया गया था 9 अगस्त 1857 को। कहाँ पे? अजमेर में। याद रखना है कि इसका दमन उसी दिन कर दिया था मेजर कार्लसन ने। किसने किया था? मेजर कार्लसन के द्वारा यहाँ पर विद्रोह का दमन किया गया। धौलपुर की बात करते हैं तो धौलपुर में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 10 अक्टूबर 1857 को। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1857 को विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे? धौलपुर में। यहाँ पे धौलपुर में नेतृत्व किया था देव सिंह गुर्जर ने। किसने किया था? देव सिंह गुर्जर ने। जबकि इसका साथ दिया था 2 जाटों ने। एक का तो नाम था रामचंद्र और दूसरे का नाम क्या था? हीरालाल। यानी रामचंद्र और हीरालाल जाट ने यहाँ पर साथ दिया था, जिन्हें जाटांगा छोरा नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक है। विद्रोही थे ना, उन्होंने यहाँ के शासक जिसका नाम था भगवंत सिंह। यहाँ का शासक कौन था? भगवंत सिंह। जो भगवंत सिंह है ना, इसे विद्रोहियों ने बंदी बना लिया। यहाँ पे विद्रोह का दमन किया गया। कब किया गया था यहाँ पे दमन? ये दमन हुआ था 24 अक्टूबर 1857 को। और ये दमन किया था पटियाला के महाराजा जिसका नाम था नरेंद्र सिंह। तो आपसे पूछा जाए कि एकमात्र क्षेत्र कौन सा था राजस्थान का जहां पर किसी बाहरी शासक ने दमन किया था? तो जो बाहरी शासक ने दमन किया एकमात्र क्षेत्र, तो वो जो क्षेत्र है वो कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? धौलपुर माना जाता है। ठीक है ना। धौलपुर में ही बाहरी जो शासक है ना, उसने दमन किया था, ये याद रखना है। अगला क्षेत्र था टोंक। कौन सा था? टोंक था। टोंक में विद्रोह प्रारंभ हुआ था दिसंबर 1857 में। कब हुआ था? दिसंबर 1857 में टोंक में विद्रोह का प्रारंभ हुआ। और टोंक में जो विद्रोह किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? नासिर मोहम्मद खां और मीर आलम खां। नासिर मोहम्मद खां और किसके द्वारा किया गया था? मीर आलम खां के द्वारा। इन्होंने नेतृत्व किया था। इनका साथ दिया था यहाँ पर तांत्या टोपे ने। जो विद्रोही थे ना, इन्होंने यहाँ के नवाब को पराजित कर दिया जिसका नाम था वजीजुद्दौला खां। इसको पराजित किया? वजीजुद्दौला खां को पराजित किया। और उसके बाद जो विद्रोही थे उन्होंने टोंक के अमीरगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। अमीरगढ़ किले पर किसका अधिकार हो गया? विद्रोहियों का अधिकार हुआ। ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि यहाँ पर महिलाओं ने भी भाग लिया था। एकमात्र क्षेत्र था राजस्थान का जहां पर किसने भाग लिया था? महिलाओं ने।
और यहाँ पे जो दमन किया गया वो मेजर ईडन ने किया था। किसने किया था? मेजर ईडन के द्वारा दमन किया गया। और ये दमन कब किया गया था? दिसंबर 1857 में। ठीक है, तो आपको ये केंद्र याद रखने हैं। भरतपुर में प्रारंभ हुआ 31 मई 1857 को। मेवों व गुर्जरों के द्वारा विद्रोह किया गया था। दरअसल जो विद्रोही थे उन्होंने अधिकार कर लिया कहाँ पर? भरतपुर पर। यहाँ का जो शासक था मेजर मॉरिसन, सॉरी पॉलिटिकल एजेंट, सॉरी शासक नहीं था, मेजर मॉरिसन, वो यहाँ से फरार हो गया। क्या नाम था? मेजर मॉरिसन। यहाँ का जो शासक था महाराजा जसवंत सिंह, उसे जो विद्रोही थे ना उन्होंने बंदी बनाया। यानी महाराजा जसवंत सिंह को विद्रोहियों के द्वारा बंदी बना लिया गया। ठीक है। इसके बाद में जसवंत सिंह जो यहाँ का शासक था, मेजर मॉरिसन तो भाग गया, जसवंत सिंह को बंदी बनाया। उसके बाद में यहाँ पर जून 1857 में दमन किया था। किसने? मेजर ईडन ने। देवली की बात करते हैं। देवली कहाँ पे है? टोंक में। प्रारंभ कब हुआ था? 5 जून 1857 को। ठीक है ना। निम्मत छावनी के विद्रोहियों ने विद्रोह किया था और दमन किया गया 8 जून 1857 को। अजमेर की बात करें तो यहाँ पर प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1857 को। कैदियों ने विद्रोह किया था जिसका दमन कर दिया था मेजर कार्लसन ने। धौलपुर में विद्रोह का प्रारंभ हुआ 10 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व किया था देव सिंह गुर्जर ने। रामचंद्र व हीरालाल जाट ने भी साथ दिया था। महाराजा भगवंत सिंह को बंदी बनाया गया और दमन किया गया 24 अक्टूबर 1857 को पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा। तो दरअसल ये एकमात्र क्षेत्र था राजस्थान में जहां पर किसी बाहरी शासक ने दमन किया था। अगला जो क्षेत्र है वो कौन सा था? टोंक था। टोंक में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? दिसंबर 1857 में। नेतृत्व कौन कर रहे थे? नासिर मोहम्मद खां और मीर आलम खां। यहाँ पर जो नवाब है उसके खिलाफ विद्रोह था जिसका नाम था वजीजुद्दौला खां। जो तांत्या टोपे है उसके साथ विद्रोहियों ने मिलकर के अधिकार किया। कहाँ पे? अमीरगढ़ पर। यह एकमात्र क्षेत्र था जहां पर महिलाओं ने भी भाग लिया था। और याद रखना यहाँ पर दमन किया था मेजर ईडन ने। और यह कब किया गया था? दिसंबर 1857 में। कब किया गया था? दिसंबर 1857 में मेजर ईडन के द्वारा यहाँ पर दमन किया गया। अब बात करते हैं तांत्या टोपे की। जो तांत्या टोपे है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ था पूरी तरह से। ठीक है ना। जन्म हुआ था 1814 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? येवला में, जो अहमदनगर में पड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पिता का नाम क्या था? पांडुरंग भट्ट। जो माता है उसका नाम क्या था? रुक्मा देवी। माता नाम क्या था? रुक्मा देवी। तांत्या टोपे है ना, इसका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग है इसका वास्तविक नाम था। तांत्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आया था? 3 बार। सबसे पहले आया था ये 8 अगस्त 1857। और 8 अगस्त 1857 को ये कहाँ पे आया था? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। ठीक है। मांडलगढ़ में जब ये आया था तो इसका युद्ध हुआ कुहाड़ा का युद्ध। कौन सा? कुहाड़ा का युद्ध। और कुहाड़ा के युद्ध में इसे पराजित किया किसने? मेजर रॉबर्ट ने। उसके बाद ये चला गया झालावाड़। और झालावाड़ से कहाँ पे आया? बूंदी में। दरअसल इसके बारे में वीर सतसई में लिखा गया है कि बूंदी का शासक था जिसका नाम क्या था? राम सिंह। बूंदी के शासक जो राम सिंह है ना, उसने शरण दी थी तांत्या टोपे को। ऐसा वीर सतसई में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? वीर सतसई में। इसके बाद में तुलुम का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ था? तुलुम एमपी में पड़ता है। और ये जो युद्ध था इसमें तांत्या टोपे फिर पराजित हुआ। और तांत्या टोपे इस बार पराजित हुआ था ब्रिगेडियर पारक से। और वापिस भाग गया। कहां से? राजस्थान से। इसके बाद में फिर आया राजस्थान में। और राजस्थान में दूसरी बार ये पहुंचा था 11 दिसंबर 1857 को। और इस बार ये कहां पे आया था? बांसवाड़ा में। 11 दिसंबर 1857 को ये कहां पहुंचा था? बांसवाड़ा में पहुंचा था।
ठीक है। जब ये बांसवाड़ा में आया 11 दिसंबर 1857 को, तो बांसवाड़ा का शासक था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह, जो बांसवाड़ा का शासक था। लक्ष्मण सिंह को इसने बुरी तरह से पराजित किया, और इसके बाद इसने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है ना, वहां पर भी इसने अधिकार कर लिया। इसने तांत्या टोपे ने। इसके बाद जो तांत्या टोपे है, तांत्या टोपे, इसे लिन माउथ ने पराजित किया। किसने? लिन माउथ ने। जिसके बाद भागकर ये टोंक आ गया, और मैंने बताया था टोंक में विद्रोहियों का साथ दिया था। वहां पे दमन किया इसका मेजर ईटन ने। तो ये था दूसरी बार। तीसरी बार कहते हैं कि ये आया था सीकर में। और सीकर में कब आया था? ये 21 जनवरी 1859 को। सीकर में इसका संघर्ष हुआ कर्नल होम्स से, और कर्नल होम्स ने इसे सीकर में पराजित कर दिया। कहते हैं कि ये तांत्या टोपे का अंतिम संघर्ष था। यानी तांत्या टोपे का क्या था? ये अंतिम संघर्ष था, जिसमें ये पराजित हुआ था। किससे? कर्नल होम्स से। ठीक है। इसीलिए भारत में क्रांति का अंत है वो भी कहाँ माना जाता है? सीकर में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? सीकर में। ठीक है। उसके बाद में नरवर के जागीरदार, जिसका नाम था मान सिंह नरूका, उसने इसे शरण दी, लेकिन इसने इसके साथ विश्वासघात किया, और 7 अप्रैल 1859 को ये पकड़ा गया नरवर के जंगलों से। 18 अप्रैल 1859 को इसे फांसी दी गई। कहाँ पे? सिप्रा नदी के किनारे, झुंझुनू, सॉरी, सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में। कहाँ दी गई थी? उज्जैन में दी गई थी, सिप्रा नदी के किनारे। ठीक है। तो झुंझुनू इसलिए नाम आया क्योंकि कहते हैं कि सीकर और झुंझुनू के बॉर्डर पर युद्ध हुआ था कर्नल होम्स और किसके मध्य? तांत्या टोपे के मध्य। वो अंतिम संघर्ष था। ठीक है ना। इसके बाद में जो तांत्या टोपे है, तांत्या टोपे, उसे फांसी दी गई थी, और इसीलिए इसे कहते हैं क्रांति का अंतिम शहीद। यानी क्रांति का अंतिम शहीद है वो किसे कहा जाता है? तांत्या टोपे को कहा जाता है। तांत्या टोपे के बारे में कैप्टन सावर्स ने कहा था कि आने वाले दिनों में अंग्रेज सरकार को इस बात का पछतावा होगा कि तांत्या टोपे को फांसी देना बड़ी भूल थी। ऐसा किसने कहा था इसके बारे में? कैप्टन सावर्स ने। तांत्या टोपे के बारे में कहा गया कर्नल मालेसन के द्वारा। ये जरूर याद रखना, कर्नल मालेसन ने इसे कहा था क्रांति का नायक। क्या कहा था? क्रांति का नायक कहा था। किसने कहा था? कर्नल मालेसन ने। यानी कर्नल मालेसन के द्वारा इसे क्रांति का नायक कहा गया था। जबकि वीडी सावरकर ने कहा कि तांत्या टोपे को फांसी नहीं दी गई, किसी और व्यक्ति को चढ़ा दिया। ऐसा किसने कहा? वीडी सावरकर ने। शंकरदास सामोर ने कहा था कि जठा गयो जग जीतियो, तीन रण रे खेत, तगड़ो लड़ो तांतियो, हिंद थानरी हेत। ये किसने कहा था इसके बारे में? शंकरदास सामोर ने। तो ये था तांत्या टोपे। और राजस्थान में क्रांति का जो प्रथम शहीद है वो अमरचंद बांटिया माना जाता है। कौन माना जाता है? अमरचंद बांटिया। और इसीलिए जो अमरचंद बांटिया है उसे कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। अमरचंद बांटिया को क्या कहते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे। दरअसल इसने दान भी दिया था किसको? तांत्या टोपे के और लक्ष्मीबाई को। और इसीलिए इसे कहते हैं 1857 की क्रांति का बामासा। किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति का बामासा किसे कहते हैं? 1857 की क्रांति का बामासा कहा जाता है इसको? अमरचंद पांटिया को। तो तांत्या टोपे के बारे में इतना याद रखना है कि 3 बार राजस्थान में आया था। पहली बार कब आया था? 8 अगस्त 1857 को। कहाँ पे आया था? मांडलगढ़ में, जो भीलवाड़ा में पड़ता है। यहाँ पर युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? कुहाड़ा का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था इसमें इसे मेजर रॉबर्ट ने पराजित किया। बाद में ये झालावाड़, और झालावाड़ से सीधा कहां पर चला गया था? बूंदी में चला गया। ठीक है ना। इसे बूंदी के शासक ने शरण दी थी, जिसका नाम राम सिंह था, और ऐसा वीर सतसई में लिखा था किसने? सूर्यमल मिश्रण ने। ठीक है। इसके बाद में तांत्या टोपे है उसके साथ तुलुम का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में इसे पराजित किया था किसने? ब्रिगेडियर पारक ने। इसके बाद जो जो तांत्या टोपे है वो दूसरी बार 11 दिसंबर 1857 को आया, और 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को इसने पराजित किया। इसके बाद इसने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ पर अधिकार किया, लेकिन लिन माउथ ने इसे पराजित किया। टोंक में पराजित किया इसे मेजर ईडन ने।
इसके बाद में तीसरी बार है ना ये सीकर में आया था 21 जनवरी 1859 को। और इसका जो संघर्ष है वो किससे हुआ था? कर्नल होम्स से हुआ था। किससे हुआ था? कर्नल होम्स के साथ इसका संघर्ष हुआ था। और कर्नल होम्स है ना उसने इसे पूरी तरह से पराजित किया। दरअसल ये तांत्या टोपे का अंतिम संघर्ष था और इसलिए क्रांति का अंत राजस्थान में कहा माना जाता है? सीकर में। नरवर के मानसिंह नरूका नामक जागीरदार था, इसने इसे शरण दी, लेकिन बाद में इसी ने विश्वासघात किया और 7 अप्रैल 1859 को इसे पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपे को सिपरा नदी के किनारे फांसी दी गई और इसे कहा जाता है राजस्थान या भारत में कह सकते हैं भारत में क्रांति का अंतिम शहीद। कर्नल मालेसन ने इसे क्रांति का नायक कहा था। कैप्टन सावर्स ने कहा कि आने वाले दिनों में अंग्रेज सरकार को इस बात का पछतावा होगा कि तांत्या टोपे को फांसी देना बड़ी भूल थी। जबकि इसके बारे में कहा गया था वीटी सावरकर के द्वारा कि इसे कभी फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। याद रखना कि अमरचंद बांटिया है ना वो राजस्थान का प्रथम शहीद था 1857 की क्रांति में। और इसीलिए जो अमरचंद बांटिया है उसे कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। यानी राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? अमरचंद बांटिया को। और इसे कहा जाता है 1857 की क्रांति का बामासा। तो ये हो गई 1857 की क्रांति। आदि मैंने पिछले वीडियो में डाल दी थी, वो भी देख लेना और ये भी देख लेना। ठीक है, तो आप अनअकैडमी जो चैनल है ना इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अनअकैडमी जो ऐप है वो भी डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको जो भी कोर्स पसंद आते हैं वो लीजिए। और इसके लिए मेरा कोड यूज कीजिए DPS10, आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट।